बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और दीगर तमाम गिरोहों को गैर मुसल्लह करने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुआहिदे पर मुनज़्ज़म तरीके से मरहलावार अमल किया जाएगा। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी फ़ोर्स के साथ मिलकर जिम्मेदारी संभालेगी। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट हुकूमत ज़ेर गौर है। मुआहिदे पर अमल दरामद चंद हफ्तों में शुरू होगा। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। और उनकी ख्वाहिश सिर्फ ये है, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है कि हमें मेरिट पे जॉब चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। वो आपसे कुछ और नहीं मांग रहे। आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं। तब्दीली की घंटी बज गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, कहा 70 साल का निज़ाम तबाह हो चुका है। नौजवान कहें या कॉकरोच, अगर इकट्ठे हो गए तो ये हर चीज़ उलट सकते हैं। नौजवान लैपटॉप या 2-4 हज़ार रुपए का वजीफा नहीं मांगते, वो 2-4 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं। नौजवान सिर्फ निज़ाम ठीक करने का मुतालबा करते हैं। शहबाज शरीफ 18 घंटे भी काम कर लें, सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। 10 साल बाद भी यही मसाइल होंगे। सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना पड़ेगा। नए सूबों से लेकर एक एक बुनियादी मसला हल करना होगा। क्यों उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब अवामी प्रेशर में सब कुछ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतजामी यूनिट बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। कराची और गवादर को फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए। लसानी बुनियाद पर सूबे बनने से नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। ऐसा निज़ाम बनाना होगा जो 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक हो। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। मोहसिन नकवी काबीना से मुशावरत करें। पीपल्स पार्टी का नए सूबे बनाने के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आज़म के सामने काबीना इजलास में बात क्यों नहीं करते। नए सूबे के लिए सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। नैयर बुखारी ने कहा, ख्वाजा आसिफ आइन का आर्टिकल 239 पढ़ लें। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने कहा, निज़ाम तबाह नहीं हुआ, मज़ीद इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। एक सूबा कारकर्दगी दिखा रहा है, बाकी सूबों को भी बेहतर कारकर्दगी दिखानी चाहिए। लैपटॉप के हवाले से मोहसिन नकवी से इख्तिलाफ है। गवर्नर्स के मसाइल हैं, मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। तूने मेरे मैंडेट चोरी किया, तूने मेरे मैंडेट चोरी किया। मैं आपके तख्त के लिए आ जाऊंगा। कश्मीर में मैंडेट चोरी किया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, फैसला करना होगा, कौमी मफाद अहम है या नून लीग। इलेक्शन का फैसला बुलेट नहीं बैलेट से होना चाहिए। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के अवाम करेंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से मीरपुर डिवीजन नताइज की तहकीकात का भी मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहा। 2 अगस्त से पहले पोलिंग की तहकीकात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अपना मैंडेट वापस लेगी। वोट चोरी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन हमला, 2 बहरी जहाज़ों में आग लग गई। मिस्री सदर ने कहा, वाक़या खित्ते में कशीदगी को मज़ीद वसी तनाज़े में तब्दील कर सकता है। हमले की तहकीकात जारी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ड्रोन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है। हम सबको इसराइल की साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से चौकस रहना चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की मिस्र में बंदरगाह पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत। मिस्र के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सऊदी अरब की बैनुल अक़वामी बहरी दिफाई इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की समेत 14 ममालिक का हिमायत का ऐलान। रियाज़ में सऊदी वज़ारत दिफा में होने वाले इजलास का एलानिया जारी। बैनुल अक़वामी तिजारत और तवानाई की तरसील के रास्तों की हिफाजत के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़।
सऊदी वजारत दिफा ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बाबुल मंदब, बहिर अहमर और खलीज अदन में बहरी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। डीजल 2 रुपये 42 पैसे फी लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 9 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की आज के लिए कीमत 393 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 336 रुपये 15 पैसे हो गई। कोयटा के करीब कोयले की कान में धमाका, 18 कान को जा बहक। कान में फंसे मजीद 14 मजदूरों की तलाश जारी। सूबाई वजीर शुएब नौशरवानी ने कहा, कान में फंसे दीगर मजदूरों तक रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। दुश्वार हालात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्बत में फितनल हिंदुस्तान ने 6 मजदूरों को शहीद कर दिया। 27 जुलाई को जिला कैद से अगवा किया गया था। 4 मजदूरों का ताल्लुक पंजाब और 2 का खैबर पख्तूनख्वा से है। वजीर आला सरफराज बुगटी की मजम्मत, कहा दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। बलोच रिवायात, इज्जत, मेहमान नवाजी और भाईचारे की अमीन है। दहशत गर्द पाकिस्तान के इत्तेहाद, अमन और तरक्की के दुश्मन है। उनका बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। पुजदार में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी 2 गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। गाड़ियों में सवार 4 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आजम की बिजली चोरी खत्म करने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। इजलास में पावर डिवीजन के उमूर का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क भर में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब नागुज़ीर है। बिजली तकसीमकार कंपनियों के बिलिंग सिस्टम को ऑडिट कराने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। कहा, जमहूरी तरीके से साथ चलने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कहता हूं, बाइकआउट नहीं सियासत करें। बाइकआउट ही करना है तो घर बैठ जाएं। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, नून लीग वालों ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में नहीं किया। कश्मीर को सिंध या पंजाब नहीं, मजबूत कश्मीर बनाना चाहता हूँ। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। आईनी मुस्तकबिल का रास्ता कश्मीरी अवाम खुद तय करेंगे। कश्मीरियों को तमाम हुकूक दिलवाएंगे। इस्लामाबाद समेत पंजाब में बारिशों का नया स्पेल। आपारा और 0 पॉइंट समेत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी में भी बूंदाबांदी। सरगोदा में तेज बारिश। फतेह जंग शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। बाजूड़ और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी आने से पानी का बहाव तेज। बादल बरसने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स जैवलिन थ्रो के फाइनल में आज रात 12 बजे इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम ने 78.63 मीटर की थ्रो से टॉप 12 एथलीट्स में जगह बनाई। जैवलिन थ्रो का फाइनल देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ब्रॉन्ज मेडल पक्का, अब गोल्ड पर नजर। कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग का तारीखी सेमीफाइनल आज होगा। फातिमा जहरा कैनेडियन हरीफ को जेर करने रिंग में उतरेंगी। 60 किलोग्राम कैटेगरी का मार्का रात 11:30 बजे होगा। कराची शरीफाबाद में डकैती मज़ाहमत पर 3 साल बच्ची की मौत का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन के बयानात में तजाद पर तहकीकात की तो वालिद ने राइफल साफ करने के दौरान गोली लगने का एतराफ़ कर लिया। राइफल बरामद करके बच्ची के वालिद को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का वालिद पोस्टमार्टम कराए बगैर लाश अस्पताल से ले गया था। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी थी। कराची के इलाके बनारस पुल के करीब डकैती मज़ाहमत पर पुलिस एहलकार जख्मी। फोन छीनकर फरार होने वाला मुबैना डाकू पीराबाद पुलिस की फायरिंग से जख्मी। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में दफा 144 के नफाज में 1 माह की तोसी। मुजाहिरों, धरनों और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। असलहे की नुमाइश और डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। कराची की मंजूर कॉलोनी में 7 साल का बच्चा पानी से भरे घड़े में जा गिरा। करीब मौजूद फल फरोश ने बच्चे को घड़े से निकाला। इलाका मकीनों के मुताबिक तरक्याती कामों के दौरान गड्ढा बना। इंतजामिया से एक्शन लेने की अपील।
आज़ाद कश्मीर असम्बली का गैर जानिबदार ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा। कानून साज असम्बली से पीपल्स पार्टी की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी बहाल की जाए। शहीद पुलिस सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत भी पेश। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। कहा मीरपुर इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे करके खुली धांधली की गई। ऐसे नताइज को नहीं मानेंगे। शाजिया मरी ने कहा मसाइल के हल के लिए डायलॉग और बातचीत जरूरी है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां। 2 अगस्त को मैदान सजेगा। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, बाग और कश्मीरी मुहाजिरीन की सीटों समेत 21 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 17 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। बुहरा अहमर और बाबुल मंदब पर भी बातचीत। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम। इसहाक डार से तुर्की और मलेशिया के वज़राए ख़ारिजा की भी बातचीत। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल फिर से गैर यकीनी है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। सफारतकारी ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखेगा। उर्दन और बहरीन के साथ पाकिस्तान के करीबी दिफाई ताल्लुकात हैं। उर्दन या बहरीन से दिफाई मुआहिदा हुआ तो तफसीलात से आगाह करेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बेलारूस के दिफाई वफ्द की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख़याल। एयर चीफ मार्शल का दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। कहा दिफाई सनत में शराकत दारी से ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA की शहरों में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। नारान में क्लाउड बर्स्ट से सड़क बंद हो गई। झील सैफुल मलूक से वापसी पर हज़ारों सयाह फंस गए। टूरिज्म पुलिस ने सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। कहा सड़क को जल्द अज जल्द आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा ज़राअत सिंध की शनाख्त, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा है। सिंध बेहतरीन ज़रूरी पैदावार के लिए मशहूर है। बरामदात में इजाफे से किसानों और कारोबारी तबके को नए मौके मिलेंगे। कराची में मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। कराची के इलाके भीमपुरा में सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा। गंदगी, ताफून और कीचड़ से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों में गुजरने वालों को भी मुश्किलात। इलाका मकीनों का इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा। यूरोप जाने की ख्वाहिश। मराकश में हज़ारों अफराद ने स्पेन के इलाके स्यूटा पर धावा बोल दिया। 3000 के करीब तारिकीन वतन बाढ़ तोड़कर स्पेन के इलाके में दाखिल। कुछ समंदरी पट्टी को तैर कर उबूर कराए। पुलिस के साथ झड़पें। हिस्पानवी हुकूमत ने फौज तैनात कर दी।